आज डॉक्टर ज़ुबैर साहब, आज अगर आपके हमसाए चढ़ जाएँ और आपके घर में ताका झांकी करें, वो जैसे साहब जी सुराख से देख रहा था, आप वाशरूम जाएँ और आपके सेंटर का कोई मौलवी आपको उस सुराख में से देखे, या आप अपने कमरे में हों और कोई सुराख में से आपको देखता रहे, तो आप क्या कहेंगे? मेरे अहले सुन्नत बरादरान, आपने नाराज़ नहीं होना, बल्कि आपने यहाँ पर ताज्जुब करने, सर पीटने कि आपके जलीलुल क़द्र सहाबा क्या काम करते थे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल यसर उर्दू यूट्यूब चैनल के प्लेटफार्म से आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डॉक्टर ज़ुबैर साहब ने अहले तशय्यो के रावियान, यानी जो अहादीस के रावियान हैं मकतब अहले बैत के, उनके हवाले से कलाम किया। 2 किस्तें हम उस पर बयान कर चुके हैं, हमारे अपने चैनल पर उस मौजूद हैं वो 2 क्लिप, वो 2 किस्तें आप वहाँ पे मुलाहिज़ा कर सकते हैं। हमने चाहा कि इस प्लेटफार्म से भी डॉक्टर साहब की खिदमत में कुछ मारूज़ात पेश की जाएँ और बताया जाए कि जिनके अपने घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारते। आपके अपने घर के क्या हालात हैं, आपके अपने, हाँ, आपने तो रावियों के मुताल्लिक वहाँ से बयान किया और वो मजहूल रावी थे, ज़ईफ़ अहादीस से आपने इस्तिदलाल किया, लेकिन यहाँ पर मामला बरक्स है। यहाँ पर ना तो रिवायात ज़ईफ़ हैं और ना ही आम रावी हैं। अहले तशय्यो ने कहीं पर भी ये दावा नहीं किया कि हमारे जितने भी रुवात हैं वो सारे के सारे आदिल हैं, बहिश्ती हैं, जैसा कि आपका दावा है कि तमाम के तमाम सहाबा आदिल और बहिश्ती हैं, और आपके नज़दीक ये उमना हैं, ये अमीन हैं, ये मुहाफ़िज़ दीन हैं और नाकिल दीन हैं बाद अज़ पैगम्बर। आपके पास दीन लेने के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो यही सहाबा हैं, इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं है। हमारी जानिब अगर आया जाए तो वहाँ पर रावियान हदीस के बारे में हमारा ऐसा दावा नहीं है। तो एक तहकीकी जो तज्ज़िया होगा इस हवाले से वो ये कि दोनों तरफ देखा जाए कि दीन लेने के लिए जो रिसोर्सेज हैं उनके बारे में दोनों मकातब फ़िक्र का अक़ीदा क्या है। तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये तकाबुल करना ये नहायत ही एक गैर मुहक्किकाना, यानी हम कह सकते हैं कि डॉक्टर साहब यहाँ पर तासुब का शिकार हुए और उन्होंने तहकीकी और इल्म पर मबनी गुफ्तगू की बजाय तअस्सुब पर मबनी गुफ्तगू की। लेकिन हम जो है वो आप ही की किताबों से इल्मी मतालिब आपकी खिदमत में पेश करेंगे और आपको बताएंगे कि आपके जलीलुल क़द्र सहाबा वो किस तरह के थे, उनके क्या मामलात थे। चलते हैं डॉक्टर साहब की गुफ्तगू समात फ़रमाएँ और उसके बाद आज जदीद मतालिब जो वो उन 2 किस्तों में जो हमारे चैनल पर अपलोड हैं, उन 2 किस्तों में हमने ये मतालिब बयान नहीं किए। यहाँ पर जो बयान किए जा रहे हैं वल यसर यूट्यूब चैनल से जो बयान किए जा रहे हैं ये जदीद मतालिब हैं। तो चलते हैं उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इंशाअल्लाह इसके ऊपर कलाम करेंगे। आइम्मा ने बड़ी तनकीद की हुई है अपने रावियों के अमाल और अफ़ाल पे। अब ये रिजाले कशी जो है नक्शा खींचती है रावियों का। देखिए, रिजाले कशी की रिवायात नहीं है डॉक्टर ज़ुबैर साहब। अगर आप किताब को ठीक से देख लेते, थोड़ी सी दिक्कत फरमा लेते, तो आपको मालूम हो जाता कि ये रिजाले कशी की रिवायात नहीं है। ये 5वीं जिल्द जहाँ से आप ये पढ़ रहे हैं उसके मुक़द्दमे में जो एक मजहूल मुहक्किक है उसने कुछ रिवायात नकल की हैं और वो दीगर मनाबे दीगर कुतुब से रिवायात नकल की हैं। रिजाले कशी की ये रिवायात नहीं है। और रिवायात की अगर सनद की बात की जाए ज़ईफ़ हैं सब, और उसके अलावा जो रावियान हदीस जिनके ऊपर आपने कलाम किया, जिनको मुत्तहम किया और जिनकी अखलाकी गिरावट को आप बयान कर रहे हैं, वो तमाम के तमाम ज़ईफ़ और मजहूल रुवात हैं। वो ऐसे रुवात नहीं है कि जो तशय्यो के यहाँ जलीलुल क़द्र शुमार होते हों, वो तशय्यो के यहाँ एक आप कह सकते हैं कि बतौर ख़ास उनका कोई मकाम हो, वो ऐसे रुवात नहीं है। लेकिन इसके बरअक्स जो आज मैं आपकी खिदमत पेश करूँगा वो सब आपके यहाँ माशाअल्लाह से माशाअल्लाह दीन के सुतून हैं, दीन के पिलर हैं। सुने जी। ठीक है, ये जिल्द 5 है, सफ़ा नंबर 10 है। ठीक है, इन्होंने तो टाइटल दे दिया रावियों की अमली तरबियत। ज़रा इस टाइटल को ज़हन में रखिएगा। इमाम साहब जो है वो रावियों की अमली तरबियत कर रहे हैं, और अल्लाह के बंदो ये बातें नकल करने की क्या ज़रूरत थी? अल्लाह के बंदो ये बातें नकल करने की क्या ज़रूरत थी? अब वो रिवायत जो है बयान करते हैं कि भाई एक रावी था, उसने खातून के सीने पे हाथ रखा, इमाम के पास गया तो इमाम ने उसे कहा तौबा करो। देखिए, जहाँ तक हमारे आइम्मा की तालीमात हैं तो आइम्मा की तालीमात ये हैं कि वो भाई कोई भी शख्स है कोई बुरा काम कर रहा है तो हमने रावियों के मुतालिक इस्मत का दावा तो किया नहीं है। तो इमाम ने उसे मना किया कि भाई तौबा करो, तुमने जो ये अमल किया है ये शायान शान नहीं है, एक शिया अली के शायान शान नहीं है। ठीक है, पहली चीज़ ये। आपको इतराज़ था नकल करने की क्या ज़रूरत थी?
तो डॉक्टर ज़ुबैर साहब, मैं ये सवाल आपसे भी पूछूंगा कि वाक़अन नक़ल करने की क्या ज़रूरत थी। अब हम चलते हैं आप ही की कुतुब की जानिब, देखते हैं वहाँ पर सहाबा क्या करते थे। सहाबा रसूलुल्लाह के घर में ताका झांकी करते थे। सहाबा रसूलुल्लाह के घर में छुप छुप के देखते थे। क्या देखते थे नहीं मालूम, क्या देखते थे। देखते हैं जी, सही बुखारी जिल्द हफ्तों, मौलाना मोहम्मद दाऊद राज अहले हदीस, इनके मकतब के शेख, इसमें जब हम जाते हैं तो रिवायत नंबर है 6241। रिवायत क्या है? बाब है इज़्न लेने का इसलिए हुक्म दिया गया है कि नज़र ना पड़े। लेकिन सहाबा क्या करते थे? सहल बिन साद ने एक शख्स ने नबी करीम के किसी हुजरे में सुराख से देखा। अभी आप कहेंगे ये किसी शख्स, भैया आप कैसे कह सकते हैं सहाबी है, ये तो कोई और भी हो सकता है। ठीक है, मैं उसका जवाब आगे अर्ज़ करता हूँ। सुराख से देखा, हज़रत के पास उस वक्त एक कंगा था। अब वो नबी करीम के किसी हुजरे में सुराख से देख रहा है, सुराखों में से रसूलुल्लाह के हुजरे में देख रहा है। ठीक है, हज़रत के पास उस वक्त एक कंगा था जिससे आप सर मुबारक खुजा रहे थे। हज़रत ने उससे फरमाया, अगर मुझे मालूम होता कि तुम झांक रहे हो तो ये कंगा तुम्हारी आँख में चबो देता। अंदर दाखिल होने से पहले इजाज़त मांगना तो है ही, इसलिए कि अंदर की कोई ज़ाती चीज़ ना देखी जाए। लेकिन सहाबा, उनकी अखलाकियात का ये आलम था कि वो इस तरह से रसूलुल्लाह के घर में सुराखों से ताका झांकी करते थे। अगर सहाबी की तारीफ़ की बात की जाए तो ये मुलाहज़ा फ़रमाएँ शरह अल-कवाकिबुल मुनीर अब्दुल अज़ीज़ हम्बली साहब की, इसमें जब हम जाते हैं इसकी दूसरी जिल्द। सहाबी किसे कहते हैं? वो जिसने नबी से मुलाकात की, छोटा हो, बड़ा हो, मुज़क्कर हो, मुअन्नस हो, खुनसा हो, या रसूल को देखा हो बेदारी के आलम में। तो कहा जाता है कि वो क्या है? जिसने नबी को देखा, शख्स ऐसे नबी को देख रहा है वो सहाबी है। मन रआ नबीयन, ठीक है, जिसने नबी को देखा वो सहाबी है। किसके नज़दीक? इमाम बुखारी के नज़दीक, इमाम अहमद इब्न हंबल के नज़दीक, इन जो सफ़े अव्वल के मुहद्दिसीन हैं इनके नज़दीक वो शख्स सहाबी है। जिसने नबी को देख लिया वो सहाबी है। तो लिहाजा अहले सुन्नत के यहाँ मैं ये आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ और चैलेंज से अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये सारे जमा हो जाएं, एक सहाबी की तारीफ़ करने दुव्वम सिव्वम चहारुम से लेकर अब तक कोई ऐसी आप तारीफ़ ले आएँ कि जिस पे मुहद्दिसीन का इत्तेफाक हो। जो नींद से बेदार होता था वो एक सहाबी की तारीफ़ बयान कर देता था, और हर सहाबी की तारीफ़ पे इनके अपने उलमा ने ही नक़द किया है। अपने ही उलमा ने एतराज़ किया कि ये सहाबी की तारीफ़ कामिल नहीं है। ठीक है, क्योंकि जामे नहीं है, माने अग़यार नहीं है। ठीक है, आप एक तारीफ़ बनाते हैं, इसमें कोई ऐसे अफराद भी शामिल हो जाते हैं जो सहाबी नहीं थे। तो इनके यहाँ बड़ा उसूलियों के यहाँ सहाबी की तारीफ़ और मुहद्दिसीन के यहाँ और जनाब रिवायात में, और तो लिहाजा सहाबी की तारीफ़ नहीं बयान कर सके। जैसे एक खुनसा मुश्किला का उसकी तशख़ीस देना, उसे इसलिए कहा जाता है खुनसा मुश्किला जिसकी तशख़ीस नहीं दी जा सकती कि भाई ये मर्द है या औरत है। जितना ये काम मुश्किल है, बिल्कुल ऐसे ही जहाँ पर तशख़ीस नहीं दी जा सकती भाई ये शख्स सहाबी है या नहीं है, वो सहाबी बेचारा परेशान बैठा है, यार फ़ैसला कर लो मैं सहाबी हूँ या नहीं हूँ। इमाम अहमद इब्न हंबल बैठे हैं, बुखारी साहब बैठे हैं, दोनों ने कहा नहीं भाई तुम सहाबी हो। आगे इब्न हजर ने कहा ओहो नहीं तुम सहाबी नहीं हो, वो बैठा है बेचारा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक बंदा बस में सफ़र कर रहा था तो एक खातून अपने बच्चा जो रो रहा था उससे कहती है कि दूध बिस्किट खा लो वरना मैं ये साथ जो बस में अंकल बैठे इनको दे दूँगी। अब वो बेचारा अंकल बैठा है, ठीक है, कई स्टाफ हो गए, बार बार वो खातून यही बात कर रहे, तो अंकल ने कह ही दिया, कहते देखो जब मुझे अगर वो नहीं खा रहा तो मुझे दे दो, तुम्हारे चक्कर में मैं कई स्टाफ आगे आ गया हूँ। तो वो बेचारा परेशान बैठा है कि भाई ये कोई फ़ैसला करें ताकि मेरी कोई तकलीफ़ मुशख़्ख़स हो। तो वो सहाबी इस वक्त परेशान बैठा है कि भाई ये लोग फ़ैसला करें, अहमद इब्न हंबल फ़ैसला करे, बुखारी फ़ैसला करे, वाक़दी फ़ैसला करे। उसके अलावा क्योंकि सबसे पहली तारीफ़ जो है वो वाक़दी ने बयान की, उसके बाद जनाब इब्न हजर बयान करे, सूती बयान करे, ख़तीब बगदादी बयान करे, वगैरह वगैरह। ये फ़ैसला नहीं हो पा रहा कि भाई सहाबी होता कौन है। तो लिहाजा कहते हाज़ा हुवल मुख्तार फ़ी तफ़सीर सहाबी
व हुवा मा ज़हबा इलैहिल इमाम अहमद रज़ियल्लाहु अन्हु व सहाबहु वल बुखारी वग़ैरहुम, कि ये वही तारीफ़ है कि जिसने रसूल को देखा बेदारी के आलम में, छोटा हो बड़ा हो वगैरह वगैरह, ठीक है, तो वो सहाबी होता है। तो लिहाजा यहाँ पर जो शख्स आया कि जिसने वो रसूल को देखता था, छुप के देखता था, तो वो सहाबी है, इस तारीफ़ के मुताबिक वो सहाबी है, ठीक है। ये पहला नुक्ता। तो ये सहाबी रसूल के घर ताका झाकी करते थे। अच्छा, अब आ जाएं आपके वो सहाबी के जिनके बारे में कहा गया कि जनाब अब्दुल्ला इब्न उमर और अतका, ठीक है, बातकवा जो है वो शख्स थे। सही बुखारी, मौलाना मोहम्मद दाऊद राह साहब की तर्जुमा तशरीह, इसमें जब हम जाते हैं तो मुलाहज़ा फरमाएं। अब्दुल्ला इब्न उमर से रिवायत करते हैं कि एक दिन अपनी बहन और रसूल की अहलिया मोहतरमा हफ्सा के मकान की छत पर अपनी किसी ज़रूरत से चढ़ा तो मुझे रसूलुल्लाह क़ज़ाए हाजत करते वक्त किबला की तरफ पुश्त और शाम की तरफ मुँह किए हुए नज़र आए। यानी अब्दुल्ला इब्न उमर साहब अपने घर की छत पे चढ़े, रसूलुल्लाह को देख रहे हैं, वो घर में हैं जनाब हफ्सा के, और वहाँ पर उनको क़ज़ाए हाजत करते हुए देख रहे हैं। क़ज़ाए हाजत आप समझते हैं, वॉशरूम आम आवाम के लिए, यानी रसूलुल्लाह को वाशरूम करते हुए कौन, जनाब अब्दुल्ला इब्न उमर देख रहे हैं, और ये लोग इसको नकल भी कर रहे हैं खैर से, ठीक है। आगे देखें, बड़ा प्यारा नुक्ता है। फिर यही रिवायत कि एक दिन मैं अपने घर की छत पर चढ़ा तो मुझे रसूलुल्लाह 2 ईंटों पर क़ज़ाए हाजत के वक्त बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह किए हुए नजर आए। यानी अब्दुल्ला इब्न उमर साहब ने इतनी दिक्कत के साथ देखा कि 2 ईंटों पर रसूलुल्लाह जो हैं वो क़ज़ाए हाजत फरमा रहे हैं, वाशरूम कर रहे हैं। अब मैं यानी वाक़ई बयान करना सख्त है भाई, ये बातें क्या नकल करने की ज़रूरत थी। और ये सहाबा जो हैं वो रसूलुल्लाह के उस मखसूस फ़ेल को इस तरह से मुशाहिदा किया करते थे। ये अखलाकियात हैं। ये आज डॉक्टर ज़ुबैर साहब, आज अगर आपके हमसाए चढ़ जाएं और आपके घर में ताका झांकी करें, वो जैसे साहबी सुराख से देख रहा था, आप वाशरूम जाएं और आपके सेंटर का कोई मौलवी आपको उस सुराख में से देखे, या आप अपने कमरे में हों और कोई सुराख में से आपको देखता रहे, तो आप क्या कहेंगे? उसकी आप अखलाकी तरबियत के बारे में आप क्या कहेंगे? यहाँ पर भी कहिए जनाब अब्दुल्ला बिन उमर क्या कर रहे हैं। अगर आप वाशरूम में बैठे हों और कोई शख्स सामने से फ्लैट और आपके वहाँ से कोई हिसाब किताब बना और वो आपको देख रहा और आपको पता चल जाए फ़लाँ बंदा मुझे वाशरूम में बैठे देखा है, कमोड पे डॉक्टर ज़ुबैर साहब बैठे, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? तुम्हारी कैसी अखलाकी तरबियत है? अगर तुम्हें मालूम हो गया कि कोई शख्स वाशरूम में है, कोई रफ़ा हाजत कर रहा है, क़ज़ाए हाजत कर रहा है, जाओ भाई साइड पे जाओ, ये क्या हरकत है। लेकिन नहीं, वो देख रहे हैं। आगे देखें, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने कभी अपने घर की छत और कभी हफ्सा के घर की छत का जिक्र किया। इसकी हकीकत यह है कि घर तो हज़रत हफ्सा ही का था। अच्छा, वो जो घर था वो जनाब हफ्सा का कैसे हो गया? वो तो रसूलुल्लाह का घर था ना। मगर हज़रत हफ्सा के इंतकाल के बाद विरसे में उन्हीं के पास आ गया। पहले तो आप उनकी मिल्कियत साबित करेंगे, फिर आगे से इनकी विरसा भी चल रहा है, ठीक है। रसूलुल्लाह के जो घर थे उनको जनाब आगे विरासत में भी चलाया जा रहा है। चलें, ये तो ऐसे ही हाशिए के तौर पर हमने यहाँ पे बयान कर दिया। तो ये थे सहाबी के जो रसूलुल्लाह को क़ज़ाए हाजत के वक्त देखा करते थे। अब आ जाएं एक और सहाबी, ताज्जुब होगा आपको, मुलाहज़ा फरमाएं। तारीख़ इब्न कसीर, जिसके मुक़द्दमे में इब्न कसीर दिमिश्की जो शामी फ़िक्र का था, बनु उमैया की फ़िक्र का था, इब्न तैमिया के शागिर्दान में से नहायत काबिल शागिर्द जनाब, उनकी किताब है अल-बिदाया वन-निहाया, जिसका तर्जुमा किया तारीख़ इब्न कसीर के नाम से। इसमें जब हम जाते हैं तो इसकी जिल्द नंबर 4 हिसाफ़तों माशतों सफ़ा नंबर 86 देखिएगा जनाब। मुग़ीरा इब्न शोबा, मुग़ीरा इब्न शोबा कौन है? इनके हाँ मिन किबार सहाबा, ये जनाब इनके जलीलुल क़द्र सहाबा में से हैं। ख़ुलासा क्या है? मुतरजम ने क्या कमाल किया। उम्मे जमील बिनत अफ़कम था, उसका शोहर जो कि बनु सकीफ़ से था का इंतकाल हो चुका, शोहर मर चुका था। ये औरत उमरा और अशराफ की औरतों के पास आया जाया करती थी। मुग़ीरा बिन शोबा जो कि बसरा के अमीर थे
उनके घर भी आती जाती थी। मुगीरा बिन शोबा का मकान अबू बकरा के मकान के सामने था और उनके दरमियान रास्ता था और दोनों घरों में आमने सामने रोशनदान था। मुगीरा बिन शोबा और अबू बकरा में चप कलश रहती थी। एक मरतबा अबू बकरा और अपने मकान में बैठे कुछ लोगों के साथ अशराफ के बारे में बाहम गुफ्तगू कर रहे थे। अचानक हुआ कि झोंके से रोशनदान का पट खुल गया और अबू बकरा उसे बंद करने के लिए उठे। है अब पढ़ देखिएगा नाजरीन, अबू बकरा की इस तरफ नज़र पड़ी तो देखा कि वो एक औरत के सीने और रानों के दरमियान बैठे हैं। माजरत के साथ मैं वाक़ई माजरत करता हूँ कि ये इबारत पढ़ रहा हूँ, लेकिन हकीकत को आप लोगों के सामने रखना है तो बयान करना पड़ेगा। तो जनाब अहले सुन्नत के जलीलुल क़द्र सहाबी काना मिन किबार सहाबा सीने और रानों के दरमियान बैठे हैं और उससे सोहबत कर रहे हैं। सोहबत का यहाँ पर माना है ऐन गैन कर रहे हैं। अबू बकरा ने अपने साथियों से कहा कि आओ, मैं अकेला क्यों देखूं, बग़ैर टिकट के तुम भी आ जाओ और अपने अमीर को देखो, वो उम्मे जमील से ज़िना कर रहे हैं। अब सोहबत का माना यहाँ पे किया। लोग खड़े हुए और देखा कि वो एक औरत से ज़िना कर रहे हैं। उन्होंने अबू बकरा से कहा, आप किस बिना पर कहते हैं ये उम्मे जमील है, हालांकि दोनों के सर दूसरी तरफ हैं। अबू बकरा ने कहा, इंतज़ार करो, रुको ज़रा, सब्र करो। जब वो दोनों फारिग हो गए तो औरत खड़ी हुई। अबू बकरा ने कहा, ये उम्मे जमील है। पसंद साहब ने अपने ख्याल के मुताबिक उसे पहचान लिया। इसके बाद जब मुगीरा बिन शोबा गुस्ल करके निकले ताकि लोगों को नमाज़ पढ़ाएं तो अबू बकरा ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। यहाँ तक था, नहीं आगे बढ़े। इसी सफ़े पे नीचे मुलाहिज़ा करें क्या क्या नकल हुआ है। खुदा के बंदो, ये बातें नकल करने की क्या ज़रूरत थी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने अबू बकरा से शहादत लेने का आगाज़ किया। उन्होंने शहादत दी कि मैंने उनको उम्मे जमील की टांगों के दरमियान बैठे देखा है। बहुत माजरत के साथ ये इबारत पढ़ रहा हूँ। ये उसके साथ इस तरह दखूल व खुरूज कर रहे थे जिस तरह सुरमा दानी में उसकी सिलाई, वो जो सुरमा दानी होती है उसमें वो आँख में लगाते हैं ना, वो उसकी बात की जा रही, उसकी सिलाई दाखिल और ख़ारिज होती है जनाब। यानी इस कदर दकीक जनाब अबू बकरा की जो है वो निगाह थी। उन्होंने वो सारा मामला बड़ा बारीकी से देखा और बड़ी बारीकी से जनाब उमर के सामने बयान कर दिया। ये जनाब कौन कर काम किसने किया, ये मुगीरा बिन शोबा साहब ने। ठीक है, आगे से फिर जनाब वो बात पूरी तफसील के साथ, ठीक है, देखें। कहते हैं मैंने एक आदमी को एक औरत की मुलाहिज़ा फरमाए। ज़ियाद बिन उमैया आए लेकिन उन्होंने इन तीनों की मिसल शहादत नहीं दी, बल्कि कहा कि मैंने एक आदमी को एक औरत की दो टांगों के दरमियान बैठे देखा और दो खिजाब लगे पाँव हिलते हुए देखे और दो सुरीन नंगी हालत में देखी और मैंने कूदने की ज़ोरदार आवाज़ें सुनी। हज़रत उमर फ़ारूक ने आगे से पूछा कि तुमने इस तरह देखा जिस तरह सुरमा दानी में उसकी सिलाई गायब होती है। ज़ियाद बिन उमैया ने कहा नहीं। बड़ी दकीक इन्वेस्टिगेशन हज़रत उमर कर रहे हैं। ठीक है, तो अब वो ज़ाहिर बात है भाई, फ़ैसला करना है। तो ये मतलब नकल करने की क्या ज़रूरत थी, सवाल हमारा वहीं पर है। मैं वाक़ई माज़रत चाहता हूँ, ख़वातीन से माज़रत चाहता हूँ और अहबाब से माज़रत चाहता हूँ कि मैं मतालिब नकल करने पे मजबूर हूँ, क्योंकि देखें सामने वाले ने हमारी किताबों से ज़ईफ़ और मजहूल रिवायात का सहारा लेकर मज़हब तशय्युअ को टारगेट किया है। मैं फ़कत और फ़कत उनकी किताबों से ये चीज़ें बयान करके उनको बतला रहा हूँ कि देखो मजबूर नहीं करो, वरना तुम्हारी किताबों से ऐसी ऐसी चीज़ें, ये देखो तुम्हारे मुतरजमीन हैं, कोई राफ़ज़ी नहीं है। मेरे अहले सुन्नत बरादरान, आपने नाराज़ नहीं होना, बल्कि आपने यहाँ पर ताज्जुब करने, सर पीटने कि आपके जलीलुल क़द्र सहाबा क्या काम करते थे। ठीक है, तो ये तशय्युअ को मुत्तहम करने का मकाम नहीं बल्कि सोचने का मकाम है। तो इसी पे हम इजाज़त चाहेंगे, इससे ज़्यादा मैं अब बयान करने का हौसला नहीं है। वो कहते हैं ना आखिरी बंद दुआ, ये आखिरी बंद दुआ वाला हिसाब किताब था। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।